हेलो एवरीवन। और आज मेरा ब्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है। ज़्यादातर जनरली काम तो मॉर्निंग में हो जाते हैं, बहुत बिजी लाइफ होती है मॉर्निंग के का समय बहुत ज़्यादा बिजी होता है लेकिन अभी हम दोपहर होने जा रहा था, तो दोपहर का लंच बना रही थी और मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। और इसकी भुजिया बनाती हूँ तो लंच में दे देती हूँ, लेकिन ना इसकी भुजिया फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, लस सी लगती है, तो वो लंच में देने में सही नहीं लगता है बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि चलो दोपहर को बना देंगे दाल चावल के साथ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी सियाला को बहुत पसंद है। और सरसों का मसाला यहाँ डालूँगी मैं, सरसों, लहसुन और इसमें जीरा पीस लिया था, बाकी खड़े मसाले, धनिया और कुछ सब्ज़ी मसाले, तो वो सब डाल के फिर इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने आज टमाटर नहीं डाला, और मसाला को अच्छे से फ्राई करने के बाद ही भिंडी को इसमें डालेंगे। तो ये सब्ज़ी जो लस-लस वाली होती है ना, तो चावलों के साथ बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर फिर मैं फेस पैक रेडी कर रही थी, क्योंकि अभी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी, तो जब तक मैं फेस पैक रेडी कर लूँगी। मॉर्निंग में टाइम मिलता नहीं फेस पैक लगाने का, क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है, तो फेस पैक लगा के सुखाऊँगी, नहाऊँगी, तो इसलिए नहा लेते हैं। बाद में फेस पैक या कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तो वो हम लोग करते हैं। तो ये फेस पैक था चोकर का, चोकर, बेसन और उसमें गुड़हल मैं सुखा के रखती हूँ वो। तो इन सबको मिक्स करके दही में और उसे थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, जब तक सब्ज़ी बन जाएगी और काम कर लूँगी, तब उसे अपने फेस पर लगाऊँगी। दोपहर का जनरली काम होता है कि हमें एक्स्ट्रा जो काम बचे होते हैं वो सब काम करना होता है। काम नहीं होते हुए भी बहुत सारे काम दोपहर का होता है। थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे जो काम होते हैं, तो जो हमें ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं वो हम करते चले जाते हैं, और छोटे काम होते हैं जैसे कि कुछ फटा है, टेडी बियर है या पिल्लो कवर है या कुछ है, तो उसको हम सिल ले, एडजस्ट कर ले, या कुछ सामान को हमें रखना है राशन को, तो उसे एडजस्ट कर ले, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जिसमें टाइम तो चला ही जाता है पर काम का पता ही नहीं चलता कि काम भी है, और लगता है कि ये सब काम कोई काम है, लेकिन इसमें समय तो जाता है, वो भी तो एक काम है। अगर फैला रहेगा या फटे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगते घर या कुछ भी। तो ये समय होता है ना हमारा बहुत बिजी होता है, लेकिन पूरा दिन चाहो ना तो आप काम कर सकते हो, और पूरा दिन चाहो तो बैठ सकते हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो उस खाली समय में या बिजी समय में। तो ये आज मैं काट रही थी, इस नेल कट कर रही थी श्री का, क्योंकि इसके नेल ना जल्दी-जल्दी बढ़ भी जाते हैं, तो ये भी देखना होता है, और मिट्टियों में बहुत ज़्यादा खेलते हैं फिर जर्म्स वगैरह आते हैं। इससे पेट भी ख़राब होता है, और मौसम चल रहा है ऐसा जिसमें तो कोल्ड कफ़ होता ही होता है बच्चों को। फिर मेरा फेस पैक जो था वो अब ठीक हो गया, मतलब मिक्स हो गया था, सब सारे इंग्रेडिएंट मिल गए थे। उसके बाद फिर मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ना ये जल्दी सूख भी जाता है, अभी मौसम में ना जल्दी सूख जाता है। तो मैंने ज़्यादा गाढ़ा मत किया था, लेकिन ना ज़्यादा पतला ही लगाया था, ज़्यादा मोटा नहीं लगाया। ज़्यादा मोटा लगाने से ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पतला ही लगाया कि जल्दी सूख जाएगा। और जब 20% बाकी रहेगा नहीं सूखने के लिए, तभी मैं इसे गीला करके तब हटा लूँगी, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइट वो खींचने लगता है, तो इतना हम नहीं सुखाएंगे। बस हल्का सुखाने के बाद उसको हल्का पानियों से गीला करने के बाद उसको धीरे-धीरे कॉटन के कपड़े से गीला करके पोंछेंगे। पोंछने से क्या होता है कि अगर हमारे स्किन पर जो डेड सेल, जो गंदगी चिपकी होती है, वो आराम से निकल जाती है और स्किन में चमक सी आ जाती है। और होममेड फेस पैक तो ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और आप बेसन, आटा, कुछ भी घर का चीज़ उठा के फेस पर लगा लो, तो वो चीज़ होती है ना कि स्किन भी ठीक रहता है, और आपका एक बार स्किन केयर कर लो तो बहुत सही रहता है। अब आजकल ना नाइट में तो ये सब अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंडी तो है ही, तो वो ठंड सी लग जाती है, इसलिए ये सब काम ना मैं दोपहर को ही कर लेती हूँ। कोई भी फेस पैक लगाना होता है तो मैं दोपहर को ही लगा के और फिर मतलब क्रीम लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं भर कर अच्छे से फिर क्रीम लगाऊँगी पोंछने के बाद, और लिप बाम तो ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि लगाने से लिप भी ना ड्राई हो जाते हैं, तो लिप बाम बहुत ज़्यादा लगाऊँगी। और अभी हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूखने लगे हैं, तो उसमें ये मेरा जेल क्रीम है,
क्योंकि मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो जेल क्रीम ही ज़्यादा मुझे सूट करता है, नहीं तो एक्ने वगैरह निकलने लगते हैं। और देखो बिना फ़िल्टर के फेस अच्छा से ग्लो कर रहा है। जिस समय लगाओ तो एटलीस्ट उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा स्किन लगता है। और फिर सियाला के स्कूल से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, तो देखो आराम से बैठ गई थी। सिर्फ टीवी देख रही थी, बहुत पहले से ही खाना खा रही थी, टीवी देख रही थी। तो यहाँ पर सियाला को भी मैंने बैठ गई और टीवी देखने के लिए मिल गया। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर अपने कपड़े वगैरह निकालेगी और फ्रेश होगी, और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो हमारा ये रहा ये दोपहर का लंच। तो ये सियाला का है लंच। श्री खा चुकी है दाल चावल और भिंडी की सब्जी। तो बस, और बच्चे तो प्याज वगैरह खाते नहीं हैं, और खीरा भी था नहीं। और खाने के बाद श्री तो सो गई। श्री के सोने के बाद, क्योंकि उसे आज नींद आ रही थी, दोपहर को जगी हुई थी, सुबह भी जल्दी उठी थी तो सोई नहीं थी, तो आज उसका रूटीन थोड़ा चेंज हो गया। बच्चों का कोई रूटीन होता नहीं है, ऐसे जब नींद आती है सो जाते हैं। तो यहाँ से अला अकेले थी, तो वो खेलने में लगी थी, वो श्री के उठने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कभी कभी होता है, श्री आज सो गई और श्री दिन भर इंतज़ार करती है दीदी का। तो बस अकेले बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ना अगर मैं ना रहूँ ना तो वो उसे उठा देगी। तो इसलिए मैं उसे उसके साथ बाहर थी कि बाहर चलो, मेरे काम भी हो जाएंगे, कपड़े हैं जो कपड़े हटा दूँगी थोड़े से। मैं उस पौधों में को पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि हवा चलती है तो पौधे भी सूख जा रहे हैं आजकल शाम तक, तो उनको भी पौधे को चाहिए पानी। अब धीरे धीरे मौसम क्या होगा कि शाम को भी पानी डालना पड़ेगा। ऐसे ना एक टाइम पानी डालो तो चल जाता था, लेकिन अब तो 2 टाइम पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। पौधे सूख रहे हैं, अब धीरे धीरे पत्ते भी इसमें बहुत आ रहे हैं। मैंने कटिंग की थी ना, मैंने मेरे हस्बैंड ने की थी, तो वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं पौधे उसमें छोटे छोटे हरे भरे पौधे फिर हो जाएंगे। नहीं तो बड़े बड़े थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पौधे थे जो अब छोटे हो गए हैं। तो इससे क्या होता थी ना कि बालकनी में जो खुला था उससे ढक जाता था। अब कीड़े लगने की वजह से ना इसको कटिंग समय समय पे करनी ही पड़ती है, तो केयर तो करना पड़ता है। कुछ कुछ पौधे सूख भी गया है, देखा होगा गेंदे का फूल सूखा सूखा सा है, पर उसमें ना अब नए नए पौधे आ रहे हैं। ये क्लिप से खेल रही थी, और डब्बा काटा हुआ है ना उसमें डाल रही थी, यूज कर रही थी उसको। अकेले बैठ के यही सब काम हो जाता है। उसको इंतज़ार कर रही थी कि सीढ़ी उठ जाए तो उसके साथ खेल ले। तो फिर आज तो सो ही गई वो। फिर मैंने बैठ के ना कपड़े को फ़ोल्ड कर रही थी कि ये सारा, आज मेरे ज़्यादा पास कपड़े नहीं थे, ज़्यादा थोड़े बहुत जो कपड़े थे वही था, और किसी किसी दिन ना ज़्यादा हो जाते हैं। और सियाला भी बैठ के खेल रही थी। उसके जब साथ में खेलते हैं तो इतना शोर करते हैं, बहुत झगड़ते हैं। और देखो जब अकेले होते हैं तो बोर हो जाते हैं खेलते खेलते। तो खेलना भी है, लड़ना भी है, और एक दूसरे के बिना मन भी नहीं लगता है। बस ये अगर मैं हट जाऊँ ना तो ये इसे उठा भी देगी सियाला उसको। तो इसलिए मैं उसके पास ही बैठी हूँ कि उठाए नहीं, क्योंकि नींद कच्ची होगी तो फिर वो चिड़चिड़ापन करेगी, फिर मुझे परेशान करेगी। लेकिन सियाला भी नहीं समझेगी, तो इसलिए मैं बैठी हूँ, नहीं तो वो उठा के फिर उसके साथ कहेगी खेलो खेलो खेलो। और फिर मेरे कपड़े भी बैठे बैठे फ़ोल्ड हो गए थे, और अभी तक मैं जैकेट पहन ही रही हूँ, क्या करूँ, ठंड लग जाती है। हवा जो चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा चल ही रही है, तो इसलिए फिर जब ना पहनो ना तो फिर गर्मी सी लगती है। और आज उसका मैथ्स का पेपर था, तो पेपर देकर आई थी। बहुत जब एक एक पेपर होते जाते हैं ना तो रिलैक्स भी मिलता जाता है बच्चों को सब्जेक्ट से, कि वो एग्ज़ाम पेपर हो गया है, कम हो गया है। और वो थोड़ा सा लगता है कि चलो अब कम पेपर है, कम बुक्स पढ़ना है, तो इसलिए उतना बर्डन भी नहीं पड़ रहा है इन लोग पे। और पेपर भी हो जाते हैं तो थोड़ा सा आजकल तो गैपिंग भी हो करके देते हैं स्कूल वाले सारे। हम लोग के टाइम था कि एक दिन बस गैपिंग होता था, इन लोग में तो 2-3 दिन गैपिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर पेपर होते हैं। और समय के अनुसार पढ़ाइयों में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। आजकल बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं देते, या ज़्यादा डांट बोल नहीं सकते, ज़्यादा प्रेशर हर
शेला जो मिट्टी बॉक्स दिखा रही थी, जो उसे गिफ्ट मिला था, वो अचानक उसे मिल गया खेलते खेलते, तो वो दिखा रही थी। आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।